नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया नाउ में और मैं हूं संदीप पाल। 2025 में होने वाला बिहार का चुनाव सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं होगा, बल्कि वो केंद्र की एनडीए सरकार का भविष्य भी तय करेगा। और जो बिहार चुनाव का नतीजा होगा उस पर डिपेंड होगा कि एनडीए की सरकार और कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि जो एनडीए की सरकार बनी तो इसको पहले से ही बैसाखी वाली सरकार बोला जा रहा है, क्योंकि ये बैसाखी पर है। और जो इसके अहम दो दल हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी, ये दो वो पार्टी हैं जिन पर एनडीए की सरकार टिकी हुई है। और जिस तरह की बयानबाजी और जिस तरह के सियासी सिग्नल बिहार से मिल रहे हैं, उससे लगने लगा है कि क्या एक बार फिर नीतीश कुमार पलटेंगे, और इसकी संभावनाएं भी बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि इसके पीछे कई तरह के रीज़न हैं। सबसे बड़ा जो चर्चा है इस दौरान जो चल रही है वो ये कि क्या महाराष्ट्र का मॉडल बिहार में भी अप्लाई करेगी बीजेपी। जिस तरह महाराष्ट्र में बीजेपी की जब ज़्यादा सीटें आईं तो उन्होंने अपनी पार्टी का सीएम बनाया, क्या उसी तरह बिहार में भी अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी अच्छी खासी सीटें लाती है या अपने सहयोगी दलों से ज़्यादा सीटें लाती है, तो क्या नीतीश कुमार अगली बार सीएम नहीं बनेंगे और जो अगला सीएम होगा वो बीजेपी की तरफ से होगा। और अगर विधानसभा चुनाव में लालू यादव की आरजेडी, जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, इसके अलावा कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी, ये सब अगर सरकार बनाने में कामयाब रहती हैं तो जेडीयू का भविष्य क्या होगा, नीतीश कुमार का भविष्य क्या होगा। और अगर ऐसा होता है तो क्या नीतीश कुमार दोबारा पलटी मारेंगे, बीजेपी का साथ छोड़ के फिर से महागठबंधन के साथ जाएंगे, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। दरअसल ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हाल ही में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र वाला मॉडल वो बिहार में भी अप्लाई करेंगे, जिस तरह महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा सीटें लाकर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, और उसके बाद जो सीएम थे एकनाथ शिंदे, उनको डिप्टी सीएम बनाया गया, और जो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम थे उनको सीएम बनाया गया। तो क्या अगर बिहार में भी ऐसी स्थिति रहती है तो क्या वहाँ भी बीजेपी का ही सीएम बनेगा, जिस पर हालांकि अमित शाह ने इस सवाल का जवाब टालते हुए ये ज़रूर कह दिया कि पार्टी के डिसीजन, पार्टी के फैसले सार्वजनिक मंच पर साझा नहीं किए जाते। उस वक्त जब पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक होगी तो उसमें जो होगा वो आपको बता दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने सिग्नल ज़रूर दे दिया कि महाराष्ट्र का मॉडल ही बिहार में भी अप्लाई किया जाएगा, और ये काफ़ी हद तक सही भी लगता है, क्योंकि जिस पार्टी की सीटें ज़्यादा तो जाहिर सी बात है कि नेतृत्व की कमान भी उसके हाथों में होनी चाहिए। हालांकि बिहार में ऐसा करने में अब तक बीजेपी विफल रही है, क्योंकि अगर आप पिछला 2020 का चुनाव देखें तो उसमें आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, उसके बाद बीजेपी थी, और जो जेडीयू थी ये तीसरे नंबर की पार्टी थी, और तीसरे नंबर की पार्टी बिहार का नेतृत्व कर रही है। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू के अध्यक्ष हैं, तो नीतीश कुमार सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं, और वो कब पलट जाएं, और वो सियासत को बहुत पहले से भांप लेते हैं, इसलिए वो जो फैसले लेते हैं उनको हर कोई जान भी नहीं पाता, इसीलिए उनके फैसलों को लेकर शंकाएं और अटकलें हमेशा बनी रहती हैं। तो इसीलिए अब एक बार फिर से वहाँ चर्चा शुरू हो गई है कि अगर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है बिहार में और सत्ता पर काबिज होती है तो फिर नीतीश कुमार क्या करेंगे। क्या नीतीश कुमार सीएम बनने की जिद में एनडीए की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेंगे, और उस दबाव में आकर क्या बीजेपी को दोबारा उनको सीएम बनाना पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी के 12 सांसदों का समर्थन है मोदी सरकार को, एनडीए की सरकार को। तो अगर बिहार में बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरती है, उसके बावजूद नीतीश कुमार सीएम बनने की जिद पर अड़ते हैं, और बीजेपी अगर उनको नहीं बनाती है तो हो सकता है नीतीश कुमार अपना समर्थन वापस ले लें, तो फिर संकट केंद्र सरकार पर आ जाएगा। उस वक्त बीजेपी क्या करेगी।
और जो एक और कयासबाजी चल रही है वो ये कि अगर महागठबंधन वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करती है, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट की पार्टियाँ जीत हासिल करने में कामयाब रहती हैं और जेडीयू की स्थिति बीच की रहती है, एवरेज स्थिति रहती है, क्योंकि जेडीयू का जो परफॉर्मेंस है बीते चुनावों में वो उतना अच्छा रहा नहीं जितनी उम्मीद की जा रही थी। फिर चाहे वो लोकसभा चुनाव रहा हो या फिर विधानसभा चुनाव रहे हो। पिछले लोकसभा चुनाव में 16 सीटों पर जेडीयू लड़ी थी और 12 सांसद हालांकि जीते, और उससे पहले जब 2020 में चुनाव हुए थे तो करीब 40-45 सीटें आई थी जेडीयू को सिर्फ। तो वो एक एवरेज स्थिति में रही है। तो अगर इस बार भी एवरेज स्थिति में रहती है और महागठबंधन सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो क्या 5 साल तक नीतीश कुमार सत्ता से दूर रहेंगे या फिर त्रिशंकु विधानसभा की हालत में वो महागठबंधन को समर्थन करेंगे? ये भी देखने वाली बात होगी। तो जो बिहार का चुनाव है वो काफ़ी हद तक एनडीए की सरकार का भविष्य तय करने वाला है। और अभी कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो जनवरी से प्रगति यात्रा पर निकलने वाले हैं। हालांकि और अभी हाल ही में नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, जिसको नाम दिया गया है प्रगति यात्रा। इस दौरान वो जो बिहार में जो उन्होंने विकास के कार्य किए हैं वो जन जन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे। इसके बाद महिला संवाद यात्रा भी उनकी लगी हुई है। हालांकि इससे पहले महिला संवाद यात्रा होनी थी 15 दिसंबर को, लेकिन उसको टाल दिया गया, उसको आगे बढ़ाकर जनवरी में कर दिया गया और एक नई प्रगति यात्रा शुरू की जा रही है 28 दिसंबर से। तो यात्राओं का दौर बिहार में जारी है। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद यात्रा निकाल रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो भी जनवरी से नए मिशन पर लगने वाले हैं और लालू राबड़ी का जो कार्यकाल रहा है उसके बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाकर गांव वालों को दिखाएंगे, गांव-गांव में दिखाई जाएगी, ताकि ये संदेश दिया जाए कि देखिए जब लालू और राबड़ी की सरकार थी तब बिहार का क्या हाल था और अब क्या हाल है। तो ये सब चल रहा है बिहार की सियासत में। वहीं दूसरी ओर आरजेडी को भी लगने लगा है कि वो बिहार में अपने दम पर सरकार बना सकती है। यही वजह है कि महागठबंधन में भी अब मनमुटाव दिखने लगा है। एक और इंडिया अलायंस की कमान जब से ममता बनर्जी के हाथ में देने की चर्चा शुरू हुई और उसके पक्ष में आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, शरद पवार की एनसीपी भी है, इसके अलावा और भी कई दल हैं, उसके बाद से कांग्रेस बैकफुट पे आ गई है। लेकिन कांग्रेस ये मानने को राजी नहीं है कि वो कमज़ोर पार्टी है या उसका परफॉर्मेंस बीते कुछ सालों में कमज़ोर रहा है। उसका कहना है कि राहुल गांधी ही इंडिया अलायंस के नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छे लीडर हैं। हालांकि ये ममता बनर्जी का नाम आगे बढ़ गया है। तो एक तरफ कांग्रेस को डर है कि इंडिया अलायंस के नेतृत्व की कमान ना छिन जाए, तो वहीं दूसरी तरफ जो तेजस्वी यादव हैं वो भी बिहार में कई तरह की घोषणाओं का ऐलान कर रहे हैं, वो भी बिना महागठबंधन के सहयोग या उनसे चर्चा किए बिना। हाल ही में तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी और जो वृद्धा पेंशन है उसको 400 से बढ़ाकर 1500 कर दिया जाएगा। इसके अलावा माई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपये देने का ऐलान किया है। तो ये सब जो ऐलान तेजस्वी यादव ने किए वो बिना कांग्रेस के परामर्श और लेफ्ट पार्टियों के परामर्श के बिना किए। इसी को लेकर कांग्रेस थोड़ी चिड़ी हुई है। उसका कहना है कि महागठबंधन में अगर आप हैं, सहयोगी दल हैं, तो ऐसी घोषणाओं का ऐलान तब करें जब आप पार्टियों से चर्चा कर लें, अपनी सहयोगी दलों से। इस तरह अकेले दम पर घोषणाओं का ऐलान करना ठीक नहीं है। और जो बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो कह चुके हैं कि पहले लड़ाई सरकार बनाने की है, योजनाओं की घोषणाएं तो हो जाएगी। तो इन सब के बीच अब सीट बंटवारे पर भी बात आ गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो सीट बंटवारा था वो लालू प्रसाद यादव ने किया था और उन्हीं के मुताबिक सीटें बटी थी और उपचुनाव में भी ऐसा ही हुआ था। तो अब कांग्रेस चाह रही है कि विधानसभा चुनाव में उसको कमतर ना आंका जाए। इसलिए जो कांग्रेस के नेता हैं वो ऐलान भी कर चुके हैं कि 2020 में वो 70 सीटों पे लड़े थे, तो अब 70 से एक भी कम सीट पर तो वो चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं।
वहीं जो आरजेडी है वो महागठबंधन का नेतृत्व कर रही है, तो वो बड़े भाई की भूमिका में है। लेकिन कांग्रेस भी कह रही है कि गठबंधन में कोई बड़ा छोटा है नहीं, लोकसभा चुनाव का जो नतीजा रहे उसके स्ट्राइक रेट के मुताबिक ही सीटों का बंटवारा हो। तो सीट बंटवारे को लेकर महागठबंधन में मनमुटाव चल रहा है। हालांकि अभी ऐलान होना बाकी है, चुनाव का तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन तैयारियां तेज हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ जो नीतीश कुमार हैं उनके फिर से पलटी मारने की आशंकाएं तेज हो गई हैं। अगर उनके मुताबिक नतीजे नहीं आए और उनकी पार्टी की सीटें बीजेपी से कम आई तो जाहिर सी बात है बीजेपी हावी होगी और वो चाहेगी कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी का सीएम बने। लेकिन नीतीश कुमार जो 19 सालों से बिहार की गद्दी पर बैठे हैं, 19 सालों से सीएम की भूमिका में हैं, वो इतनी जल्दी अपनी कुर्सी देने वाले हैं नहीं, क्योंकि उनका मकसद ही रहा है कि सीएम बने रहना। बीते 20 सालों में कितनी बार बिहार में सरकारें बदली, इधर का गठबंधन उधर गया, उधर का गठबंधन इधर आया, लेकिन एक चीज़ नहीं बदली, वो थी नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री की कुर्सी। तो देखते हैं कि इस चुनाव में क्या नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने में कामयाब रहेंगे, और अगर उनकी कुर्सी नहीं बचती है तो वो केंद्र को क्या संदेश देंगे, एनडीए की सरकार को क्या संदेश देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 2025 का चुनाव होगा बिहार का, ये बिहार का भविष्य तय करने से ज़्यादा एनडीए की सरकार का भविष्य तय करने वाला होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार का चुनाव बड़ा चुनाव होने वाला है जिसका कनेक्शन सीधे एनडीए की सरकार के भविष्य से जुड़ा हुआ है? अपनी राय कमेंट्स करके दें, और वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।